Hello guys, this is Elitepredators and today we're gonna talk about an operation which caused a war and that never ended. This video is in Hindi but I will add subtitles for our English audience. सियाचिन लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां गुलाबों की कोई कमी नहीं, लेकिन हकीकत में एक पौधा भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। लड़ाई लड़ना तो छोड़िए, यहाँ पे कोई इंसान रह भी ना सके। लेकिन आज से करीब 4 डेकेड्स पहले इंडियन आर्मी को यहाँ पे लड़ना पड़ा और वो कैसे लड़े ये आप आगे सुनेंगे और हैरान हो जाएंगे। पर आप क्यों मुझे अपना समय देंगे इस जगह को समझने के लिए जहाँ आप शायद कभी ना जाएं। सियाचिन एक इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो पर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले सियाचिन से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आपको बता देता हूँ। सियाचिन की एवरेज हाइट 15,000 से 17,000 फीट और लोएस्ट टेम्परेचर -50 डिग्री तक जा सकता है। चलना, बातें करना, इवन सांस लेना भी कभी कभी मेहनत का काम लगता है। सियाचिन भारत, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में एक ऊंची पहाड़ियों से घिरा ट्राई जंक्शन पॉइंट है। यूजुअली इंडिया में सिर्फ 2 मेजर बॉर्डर के नाम फेमस हैं, एक LOC और एक है LAC। पर सियाचिन को पाकिस्तान और चाइना से अलग करने वाली लाइन को AGPL मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन कहते हैं। ये लाइन सोल्तोरो रिज की मदद से इतनी ऊंचाई पे भारत के लिए एक बाउंड्री की तरह काम करती है। जियो लोकेशन के हिसाब से सियाचिन पाकिस्तान और चाइना दोनों के गले की हड्डी है और इंडियन आर्मी की कॉन्टिन्यूसली बढ़ती ग्लेशियर पे प्रेजेंस की वजह से अब यह हड्डी दर्द भी देने लगी है। ऑल थैंक्स टू द चाइनीज अग्रेशन इन लद्दाख 2020। सियाचिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियाचिन का पिघलता पानी नुब्रा नदी में जाके मिलता है, जो श्योक नदी में जाके मिलती है और जो इंडस रिवर का एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। और आपको सियाचिन की वैल्यू तब और समझ में आ जाएगी जब ये रियलाइज़ करेंगे कि सियाचिन से निकला पानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंस की पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को केटर करता है थ्रू इंडस रिवर, और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही उनकी बैकबोन है। इंडिया का सियाचिन पे स्ट्रांग बने रहना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। दूसरी तरफ सियाचिन काराकोरम हाईवे पे एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि यही हाईवे पाकिस्तान की लाइफलाइन है जो चाइना से उसे कनेक्ट करती है। बट इन जून 2020 फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जी सिंह ने एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रेवलेशन किया कि इंडियन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑलमोस्ट अग्रीड टू वेकेट सियाचिन इन 2006। पर यह पहली बार नहीं हो रहा। इसके पहले सियाचिन को डीमिलिटराइज करने के 2 और अटेम्प्ट हुए, एक इन 1989 जब PM राजीव गांधी थे और ड्यूरिंग 1992 जब PV नरसिम्हा राव PM थे। कभी भी ये सो कॉल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए। 2006 में US इस एग्रीमेंट को मीडिएट करना चाह रहा था, पर उस टाइम के NSA M के नारायण मूर्ति और आर्मी चीफ जनरल जे सिंह ने इस डील पे CCS कमेटी पे सवाल उठाए और इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। सियाचिन में इंडियन डोमिनेंस से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। इंडियन आर्मी कुछ इस तरह से सियाचिन को डोमिनेट करती है कि पाकिस्तानीज अभी इस पोजीशन में है कि वो अपने साइड से सियाचिन को देख भी नहीं सकते, जबकि इंडिया पाकिस्तान और चाइनीज एक्टिविटी पर बराबर नजर बनाए रहता है। जब पाकिस्तानीज आसपास भी नहीं है सियाचिन के, तो फिर किस वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट डिसएंगेज करना चाह रही थी, ये वही जानते हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू गेट मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। सियाचिन को जीतने के लिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने एक इनविंसिबल दिखने जैसे ऑब्स्टिकल से लड़ा। सियाचिन को किसी ने इंडिया को प्लेटर में नहीं दिया था। हमने खून बहाया है और बहा रहे हैं ताकि नेशनल इंटरेस्ट सुरक्षित रहे। 1983 में इंडियन आर्मी ने सीरियसली सियाचिन की तरफ देखना शुरू किया और डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन में उसे कैप्चर करने के लिए प्लान बनाए जा रहे थे। ये एक रिस्पॉन्सिव एक्शन था क्योंकि इंडिया को ऐसे बहुत से क्लूज मिले थे जिससे ये साबित होता था कि पाकिस्तान सियाचिन पे कब्जा करने वाला है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने, जो एक सीजन्ड माउंटेनियर हैं और तब वो इंडियन आर्मी के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल को कमांड कर रहे थे। जब कुछ जर्मन हाइकर्स उनके पास परमिशन मांगने आते हैं हाइकिंग की, तब कर्नल बुल कुमार उनके मैप्स देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि जर्मन्स के मैप पे सियाचिन पाकिस्तान के साइड शो हो रहा था। कर्नल कुमार उनसे वो मैप्स खरीद लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है एक बड़ा फैक्ट चेकिंग कैंपेन जिसका रिजल्ट एक मिलिट्री ऑपरेशन होना था और आगे चल के एक वॉर। कर्नल कुमार सीधे उस टाइम के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर के पास जाके उन्हें मैप्स बताते हैं। जनरल छिब्बर कर्नल कुमार और अपने स्टाफ ऑफिसर ब्रिगेडियर मेहता के साथ इस एरिया से जुड़ी सारी ट्रीटीज फ्रॉम द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू महाराजा रणजीत सिंह के टाइम तक के डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और रिजल्ट शॉकिंग है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान सियाचिन को अपना हिस्सा मैप्स पे शो कर रहा था और किसी को कोई खबर नहीं थी। सियाचिन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना और पाकिस्तान में से कोई भी उसको कंट्रोल करता है तो इन दोनों में से किसी को भी लेह तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कर्नल कुमार सजेस्ट करते हैं कि उन्हें सियाचिन पर ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ ओपन कर देनी चाहिए फॉर सिविलियंस एंड कंटिन्यूसली आर्मी पेट्रोल्स भेजनी चाहिए।
इंडियन आर्मी अब तक कई फॉरेन जनरल्स और मैगजीन डिस्कवर कर चुकी थी जिसमें ऐसी पिक्चर और इन्फॉर्मेशन थी जो ये कंफर्म कर रही थी कि पाकिस्तानीज़ ने अपनी तरफ से ट्रैकिंग सियाचिन में खोल रखी थी। फाइनली 1983 इंडिया ने ट्रैकिंग के लिए सियाचिन को सिविलियंस के लिए खोल दिया। पाकिस्तानियों ने कई मैसेज अलग अलग तरीके से भेजे, ये कहते हुए कि सियाचिन उनका एरिया है, जबकि इंडियन आर्मी चाह रही थी कि वो बिना कोई लड़ाई के एक सीज फायर लाइन बना ले। पर उन्हें ये नहीं पता था कि सियाचिन ना केवल एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर देगा बल्कि इन फ्यूचर कारगिल वॉर जैसे एक बड़े वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पाकिस्तान ने सियाचिन को मिलिटरीली क्लेम करने का प्लान तो बनाया ही था, साथ ही में वो प्रॉपर प्रोपेगेंडा कर रहे थे जिससे उनका क्लेम लेजिटिमाइज लगे। उनकी कई प्रोपेगेंडा में से एक था एक कहानी एक मुस्लिम सेंट की, सैयद अली हमदानी, जो उनके हिसाब से ग्लेशियर के साथ ट्रैवल किए थे टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ देयर रिलीजन, और उन्होंने कई मस्जिदें भी बनवाई। ऐसे सॉफ्ट प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी काफ़ी हार्ड स्टैंड लेने का सोच रही थी। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इशफाक अली अपनी बुक फैंग्स ऑफ आइस में लिखते हैं, सियाचिन एक हिंदू अग्रेसिव इन्फ्लुएंस है कश्मीर के इशू को ना रिजॉल्व करने के लिए। ये प्रोपेगेंडा और डिसबिलीफ पाकिस्तान आर्मी उनके सिविलियंस में आज से नहीं भर रहे। एक पठान 10 हिंदुओं के बराबर है, ये शुरू से ऐसा ही है, और इसी का रिजल्ट इन्हें बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ असल उत्तर, बैटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन 1949 और बैटल ऑफ छम जैसी लड़ाइयों में देखने को मिला था। प्रोपेगेंडा और कुछ धमकियों के बाद इंडियन इंटेलिजेंस ने धीरे धीरे कुछ सीरियस डेवलपमेंट रिपोर्ट किए। जैसे सियाचिन पे जो लड़ाई लड़ी गई उसका टर्निंग पॉइंट था जर्मन इंटेलिजेंस की वो टिप जिसने पाकिस्तानियों को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। जर्मन इंटेलिजेंस की टिप थी कि पाकिस्तानी प्राइस से ज़्यादा पैसे देकर हाई एल्टीट्यूड गियर खरीद रहे हैं, और ये नाइटमेयर सही साबित हुआ जब ये पता चला कि इन 1983 पाकिस्तान की एक स्मॉल डिटैचमेंट मशीन गन्स और मोटार के साथ विला फोंडला और सियाला पे कब्जा करने निकली थी। ये वन ऑफ द हाईएस्ट और बहुत ही क्रूशियल पासेस हैं सियाचिन के, बट दे फेल्ड क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था और पाकिस्तानी ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए टू सपोर्ट देयर फोर्स। अगर ये डिटैचमेंट सक्सेसफुल हो जाती तो हम सियाचिन को खो देते, और जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी करने वाली थी कुछ मंथ्स के बाद वो कभी नहीं होता। लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर ने 1990 में रिवील किया कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट सियाचिन सिंस 1978 जब वो डीजीएमओ थे। जब कर्नल कुमार ने उन्हें सारे इनपुट्स दिए तो उन्होंने 1983 में जब वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बन के उस सेक्टर में पहुंचे तो कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू करी जिससे दुनिया का नज़रिया बदल जाने वाला था हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और इंडियन आर्मी को देखने का। किसी भी सक्सेसफुल मिलिट्री प्लान को अगर आप कभी ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें 4 चीज़ें निकल के आएंगी: सरप्राइज, क्लैरिटी ऑफ ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और उनका पर्पस, सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी। सियाचिन में सरप्राइज और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तानीज़ ने 83 में सरप्राइज तो गेन कर लिया था पर सस्टेनेबिलिटी के कारण वो फेल हो गए। सियाचिन के केस में बिलाफोंडला और सियाला पे कब्जा आगे कैंप लगाने में और लॉजिस्टिक रूट्स को सिक्योर करने में बड़ा पार्ट प्ले करता। जहां सब ये सोच रहे थे कि इस मैग्नीट्यूड का ऑपरेशन इस एल्टीट्यूड पे हो ही नहीं सकता और ये एक फेल्ड ऑपरेशन रहेगा, वहीं जनरल छिब्बर इसका बिल्कुल उल्टा सोच रहे थे क्योंकि कोई एनिमी फायर नहीं था फेस करने को, जो इस ऑपरेशन में सिंप्लिसिटी का फैक्टर ऐड ऑन करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के साथ वहाँ सिर्फ सर्वाइव करना था जब तक रीइंफोर्समेंट आके परमानेंट सोल्यूशन ना प्रोवाइड कर दे। जो हाई एल्टीट्यूड किड्स हम यूरोप से सोर्स कर रहे थे वो ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही घंटे पहले मेघदूतों तक पहुंची। इक्विपमेंट टॉप नॉच थे, थर्मल कोट्स और पैंट्स, गॉगल्स, बालाक्लवास, बेहतरीन टेंट, आइस एक्सेस, all thanks to General Hoon and the intelligence officers who worked hard to get this equipment on time. ऑपरेशन शुरू होता है और जैसे ही पहली टीम बिलाफोंडला पे लैंड करती है एक स्टॉर्म आता है। वो लोग 4 दिन तक उस स्टॉर्म में फंसे रहते हैं। इसी टाइम हमारी पहली कैजुअलिटी होती है फ्रॉस्टबाइट के कारण। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो टीम इतने वेल इक्विप्ड और टेरेन से फेमिलियर नहीं होती तो कैजुअलिटी इतनी बढ़ सकती थी कि हमें ऑपरेशन ही टर्मिनेट करना पड़ता। जब वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को एवैक्यूएट करने के लिए हेप्टस मंगाए रेडियो के थ्रू, तब पाकिस्तानियों को पता चला कि बिलाफोंडला इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन। 10 से 30 अप्रैल तक आईएफ ने 50 डिफिकल्ट सॉर्टीज की, एक अमेजिंग फीट जिससे इंडक्शन फेज ऑफ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब बारी थी हाइट्स को होल्ड करने की। 13 अप्रैल को फोर कुमाऊं ने बिलाफोंडला कैप्चर किया। 15 अप्रैल तक 3 कैंप स्टैब्लिश हो चुके थे। अप्रैल 16 को लद्दाख स्काउट ने सियाला डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। सियाला के कैप्चर होने के बाद पूरी फोर्स एक FLB फॉरवर्ड लैंडिंग बेस पे रिग्रुप हुई और उन्होंने 2 कैंप्स और स्टैब्लिश किए। आज वो FLB नॉर्दर्न ग्लेशियर बटालियन के बटालियन हेडक्वार्टर से जाना जाता है। ये बेस यूं तो पाकिस्तानी आर्टिलरी की रेंज से बाहर है, पर पाक एयर एक्टिविटी के चलते यहाँ पे ZU-23 गन डिप्लॉय की गई। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है
और कुछ शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी। आज सियाचिन को इंडियन आर्मी एक फोर्ट्रेस की तरह ट्रीट, प्रोटेक्ट और यूज करती है। ये वीडियो उन सभी सोल्जर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को एक ट्रिब्यूट है जिनकी वजह से इम्पॉसिबल दिखने वाला ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को बहुत हेल्प होगी। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए एलीट प्रेडेटर्स आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।